नमस्कार प्यारे किसान साथियों, आज की वीडियो में आपको एक ऐसा रोड मैप, एक ऐसा मॉडल बताऊंगी जिसमें आपके पास 1 बीघा भूमि है, यानी सिर्फ 1 बीघा भूमि से आप इतना उत्पादन, इतना पैसा ले सकते हैं जो किसान 4 एकड़, 5 एकड़ या 2 एकड़ भूमि से ले पा रहे हैं। ये एक स्मार्टनेस खेती होगी, इसमें हमारी इनकम के 5 सोर्स होंगे। जो किसान पहले खेती कर रहे हैं, जिनके पास 5 एकड़ या 2 एकड़ है, वो किसान साथी सिर्फ एक फसल ले पाते हैं, लेकिन हम अपने 1 बीघे की भूमि में 5 इनकम सोर्स बनाएंगे। यानी हमारे पास 1 बीघा भूमि है और उससे हम 5 प्रकार से पैसा ले सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने गेहूं बो दिया तो आपको सिर्फ गेहूं से एक बार पैसा मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपको 5 प्रकार से पैसा मिलेगा। और ऐसा भी नहीं कि आपने अगर 5 प्रकार से पैसा लिया तो आप दूसरी कोई फसल नहीं ले सकते। जी हाँ, ले सकते हैं। जैसे आप साल में पहले 3 फसल कर रहे थे, वैसे ही आप साल में 3 से 4 फसल अब भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे रोड मैप के बारे में, आप कौन कौन सी इनकम सोर्स बना सकते हैं। सबसे पहले किसान साथियों, ये हमारा 1 बीघे का खेत है, यानी ये हमारे पास भूमि है जो 1 बीघा भूमि है हमारे पास। इस पूरी भूमि में हमें अलग अलग इनकम सोर्स बनाने, यानी अलग अलग पैसा लेना है हमें। तो कैसे ले पाएंगे? तो सबसे पहले ये जो हमारे खेत की बाउंड्री है, हमें इसका भी उपयोग करना है, और ये जो इधर है इसका भी करना है, और इधर वाली है इसका भी, और इस इधर वाली है इसका भी उपयोग हमें करना है। पर हम सहजन के पौधे लगाएंगे, यानी जो सहजन होता है उसके पौधे लगाएंगे, ठीक है किसान साथियों। यहाँ पर हम पपीता के पौधे लगाएंगे यानी पपीता लगाएंगे, ठीक है किसान साथियों। और यहाँ पर किसान साथियों क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर अमरूद लगाएंगे, यानी अमरूद लगाएंगे किसान साथियों। यहाँ पर हम सेम वही लगाएंगे, यहाँ पर हम सहजन के पौधे लगाएंगे, यानी सहजन के पौधे। यहाँ पर हम दोनों तरफ अलग अलग फसल लगाएंगे, यानी अलग अलग पौधे लगाएंगे। और यहाँ पर हम एक ही पौधा लगाएंगे, इधर भी सहजन का पौधा, इधर भी सहजन का पौधा। बस ध्यान से यही टॉपिक आपको देखना है। जैसे ये जो हमारा सहजन का एक पौधा है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा पौधा सहजन का है, ठीक है। अब ये तीसरा पौधा है सहजन का, ये चौथा पौधा हमारा सहजन का है। आपके पास 1 एकड़ भूमि नहीं है, सिर्फ 1 बीघा भूमि है। 1 बीघा भूमि में खेत की एक तरफ की बाउंड्री पर, इस प्रकार की एक तरफ बाउंड्री पर आप 30 पौधे से लेके 45 पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है दूरी के ऊपर, आप दूरी रखेंगे उस हिसाब से कम या ज्यादा पौधे हो सकते हैं। अब आपने ये जो पौधे लगाए, देखे मान लीजिए ये एक पौधा है और ये एक पौधा है और ये, अब ये पूरी बाउंड्री पे आपके पौधे लग चुके हैं। अब ध्यान से सुनिए, ये जो स्पेस बच रहा है ना खाली वाला, ये वाला स्पेस बच रहा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक ऐसी फसल लगाएंगे जो सबसे ज्यादा महंगी बिकती है। यानी यहाँ पर हम कोई फसल नहीं लगाने वाले, यहाँ पर हम लगाएंगे चुई झार, जिसे चुई झार बोलते हैं, यानी झार बोलते हैं। यानी आपके यहाँ कुछ और बोलते होंगे, जैसे एक मिर्च टाइप होता है, यानी जो पीपल की मिर्च बोलते हैं उस टाइप होता है। जी क्या होता है, चुई झार होता है, और इसके अनेकों नाम होते हैं। ये क्या है, मसालों में उपयोग होता है। जैसे किलो के भाव अगर आप मंडी में खरीदने जाओगे तो 10,000 का, यानी 10,000 का ये प्रति किलो मिलता है, यानी 10,000 का 1 किलो मिलेगा। अगर आप क्विंटल की बात करेंगे तो क्विंटल में आप इसे लाखों रुपए का 1 क्विंटल सेल कर सकते हैं, ठीक है किसान साथियों। अब यहाँ पर ये सहजन है, यहाँ पर ये जो सहजन है ये हमारा 6 महीने में पैसे देता है, लेकिन चुई झार है ये आपके जलवायु के अनुसार डिपेंड करता है। वैसे ये 12 महीने में फल देना शुरू कर देती है, इसकी बेल होती है। ध्यान से सुनिए, ये जो हमारे सहजन के पौधे हैं, जैसे ये हमारा सहजन का पौधा और ये हमारा सहजन का पौधा है। अब ये जो हमारे पौधे हैं, ये हमारे पौधे हैं, ठीक है, इन्हीं पर ये चुई झार हमने यहाँ नीचे लगा दिया, ठीक है किसान से। तो और इसमें ये बेल चलती है, यानी इसकी बेल चलती है, इस प्रकार से ये बेल चलेगी, इस प्रकार से ये बेल चलेगी। अब यहाँ पर हमें 2 फायदे होंगे किसान से। तो पहला तो ये हमारा सहजन का पौधा ऊपर जा रहा है, कोई समस्या नहीं। दूसरा, हमारी चुई झार जो उसकी बेल है, हमें उसमें लकड़ी डंडे नहीं लगाने पड़ रहे हैं, उसी पर हमारी बेल जा रही है, इससे हमें पैसा मिल जाएगा। यानी सहजन के जो पौधे हैं उसका हमें डबल फायदा हो रहा है। एक तो सहजन का पौधा मिलेगा, दूसरा चुई झार भी मिलेगा। अब पपीता आ गया और अमरूद आ गया। पपीता ये हमारा किसान साथियों, ये 12 महीने बाद हमें पैसा देगा, यानी पैसा देगा 12 महीने बाद, ठीक है। और ये जो अमरूद है ये हमें 2 साल से लेके 3 साल और 5 साल के बीच में ये हमें पैसा दे देगा किसान साथियों। देखिए कुछ ऐसी कलमें होती हैं जो 2 साल में देंगी, कुछ 3 साल में, कुछ 5 साल में, लेकिन लास्ट 5 साल में ये हमें पैसा यानी फसल देना शुरू कर देता है, ठीक है किसान साथियों। और ये जो इस तरफ है ना, यहाँ पर भी हम सहजन और चुई झार लगाएंगे। एक चीज ध्यान रखना किसान साथियों, चुई झार लगाने का हमने बस यहाँ पर दोनों तरफ सहजन के पौधों में, सहजन के पौधे होते हैं 10 से 20 साल तक, लंबे टाइम तक हम इन्हें लगा सकते हैं। वैसे ही चुई झार है, हम इसे लंबे
लंबे टाइम तक रख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो पपीता है और अमरूद है इसे हम कभी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, इन दोनों पर हम चुई जा रही है कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक ये हमारी फसल होगी, ठीक है किसान साथियों, यानी एक ये फसल हो गई हमारी और दूसरी ये फसल हो गई किसान साथियों, ठीक है। अब तीसरी ये फसल हो गई, ठीक है किसान साथियों, ये 3 फसल हो गई, यानी 3 इनकम के सोर्स हमारे अभी हो चुके। अब बचे हमारे 2 इनकम के सोर्स, यानी 3 है हमारे पास, 2 बचे। अब हमारे पास ये जो भूमि पड़ी है, एक इनकम का सोर्स हमारा इस भूमि में हो जाएगा। इस भूमि में हम चाहें तो कई इनकम के सोर्स बना सकते हैं, लेकिन इसमें हम 3 से 4 इनकम के सोर्स अभी के लिए बनाएंगे। जैसे ये हमारे पास भूमि है 1 बीघा, ठीक है, इसमें हम क्या है 4 पार्ट कर लेंगे इस प्रकार से, यानी 4 पार्ट कर लेंगे इस प्रकार से। 1 बीघा भूमि है, काफी कम भूमि है, बहुत छोटी भूमि होती है। 1 बीघा भूमि में नाम मात्र के लिए फसल हो पाते हैं, लेकिन हम इस प्रकार से 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हमें पैसा भी मिलेगा, फसल भी मिलेगी और अच्छी खासी फसल मिलेगी। अब ध्यान से सुनिए, यहाँ पर हम लगाएंगे मिर्च, यानी जो हमारी हरी मिर्च होती है, यानी हरी मिर्च लगाएंगे हम यहाँ पर, ठीक है किसान साथियों। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ लगाएंगे हम धनिया, यानी जो हमारा धनिया है, हरा धनिया जिसे बोलते हैं, वो लगाएंगे, ठीक है किसान साथियों। ये जो हमारी जगह बचती है, इस जगह में हम चाहें जो फसल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लगाएंगे टमाटर, यानी टमाटर है, यहाँ पर हम टमाटर लगाएंगे, ठीक है किसान साथियों। ये जो स्पेस बचता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम चाहे तो इसमें फूल गोभी लगा सकते हैं, यानी जो फूल की गोभी होती है उसे लगा सकते हैं, या हम अदर कोई फसल लगा सकते हैं XYZ। लेकिन हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर प्याज लगाएंगे किसान साथियों, तो यहाँ पर हम प्याज लगाएंगे। अब एक चीज यहाँ पर आप देखिए और समझिए, ये जो हमारी फसल है इसके बीच में जो हमने ये जो बाउंड्री बनाई है, ठीक है किसान साथियों, तो ये जो बाउंड्री बनाई है ये परमानेंट नहीं बनाई है, लेकिन अभी के लिए हमने तो बनाई है, अभी तो इसका हम उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनिए। ये जो हमारी बाउंड्री है ना, ये जो बाउंड्री है, इस पर हम क्या करेंगे किसान साथियों, यहाँ पर भी हम पपीते के पौधे लगा देंगे। ये जो पपीते हैं यहाँ पर भी हम लगा देंगे, ठीक है किसान साथियों, तो यहाँ पर भी लगा देंगे। अगर यहाँ पर पूरी बाउंड्री पर हमने जैसे मान लीजिए 20 यहाँ लगाए, 20 यहाँ, 20 यहाँ, तो ये हमारे टोटल 60 पौधे हमारे इधर हो गए। और मान लीजिए हमने 50 पौधे इधर लगा दिए या हमने 40 लगा दिए, तो टोटल हमारे 100 पौधे हो गए, यानी 100 पौधे हमने लगा दिए पपीते के, इस प्रकार से, ठीक है किसान साथियों। अब ये जो 1 साल बाद हमारी भूमि खाली होगी, उसके बाद भूमि खाली होने से पहले हमें एक इनकम सोर्स ये जो पपीते हैं बीच में दे जाएंगे, एक्स्ट्रा में दे जाएंगे। ये जो हमारी फसल है ये तो ऊपर जा रही है, इससे तो हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब ये जो फसल है मान लीजिए ये नीचे है, अब नीचे जो फसल रहती है, जैसे मान लीजिए ये हमने माना ये है, ठीक है किसान साथियों, ये हमारा एक पौधा है, मान लीजिए पपीता का, ये पत्ते हैं इसके और ये जो फल आ रहा है इसमें, ये जो फल आ रहा है, ठीक है। अब ये जो प्याज है ये नीचे स्पेस में ही तो बचेगी, ये जो बीच का स्पेस है यहाँ पर हमारी प्याज आ जाएगी और यहाँ पर हमारा बरकरार पपीता का पौधा जा रहा है, यानी 6 महीने बाद ये हमें पैसा दे देगा और ये जो फसल है बीच की हमें पैसा दे रही है। ये हमारी एक इनकम का सोर्स हो गया, यानी यहाँ पर हमारे 4 इनकम के सोर्स हो गए। वैसे तो 1, ये 2, 3, 4 हो जाते हैं, लेकिन हम इन सभी को एक ही इनकम सोर्स में लगा रहे हैं, यानी बीच का जो खेत है हम इसे एक ही इनकम सोर्स में लगा रहे हैं, ठीक है किसान से। तो अब हमारा लास्ट का इनकम सोर्स बचता है, इसमें हम कौन सा इनकम सोर्स बना सकते हैं, तो ध्यान से सुनिए किसान साथियों। अभी आपने एक चीज यहाँ पर गौर नहीं की, जो पपीते लगाए हैं इस पर भी फूल आएगा, ठीक है किसान साथियों। ये जो पौधे लगाए हैं सहजन के, इन पर भी फूल आएगा और ये साथ हमने यहाँ पर फूल गोभी लगाई है, प्याज लगाई है, टमाटर पे भी फूल आएगा, धनिये पर भी आएगा, मिर्च पर भी आएगा, अमरूद पर भी आएगा। ये जो फसलें हैं ज्यादातर इन सभी पे फूल आएगा। अब ये जो फूल आता है तो इस पे क्या है, रोग आता है, यानी हमारी फसल में रोग बहुत ज्यादा आता है, तो हमें इसका उपयोग ढूंढना चाहिए और साथ ही साथ उससे हमारी इनकम बन सके वो खोजना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, ये जो हमारे खेत की पूरी बाउंड्री है, ये जो पूरी बाउंड्री है इस पर आपको 5 आपको क्या करना है, बॉक्स लेने हैं। यानी बॉक्स कैसे लेने हैं, आपको ऐसे छोटे छोटे बॉक्स आते हैं जिसमें क्या मधुमक्खी पालन बोलते हैं, यानी जो मधुमक्खी होती है वो मधुमक्खी अपने छत्ते रखती है, मधुमक्खी पालन बोलते हैं। 5 यहाँ रखने हैं आपको, ठीक है किसान साथियों को, और 5 इस तरफ रखने, 5 इस तरफ रखने, 5 और 5 ये 10 हुए, 10 ये हुए, तो टोटल हमारे 20 बॉक्स हो गए, ठीक है किसान साथियों, 20 बॉक्स हो गए। तो ये नंबर 5 हमारा इनकम का सोर्स ये हो गया, ठीक है किसान साथियों। अब ध्यान से सुनिए किसान साथियों, यहाँ पर हमारी जो इनकम की सोर्स है वो अलग अलग टाइम पे हमें पैसा देंगे। ये जो मधुमक्खी की हमने बॉक्स रखे हैं, ये मधुमक्खी के बॉक्स जो हैं आपको ज्यादा इसमें पानी नहीं लगाना है, खाद नहीं लगाना है, बीज नहीं लगाना है। इसमें क्या है, आपको दिन में 1-2 बार देखरेख करनी, हफ्ते में आपको ज्यादा देखरेख करनी है। ध्यान से देखिए, ये जो इन पे जो फूल आएगा ना, इन पे जो फूल आएगा इनके लिए जो खाना चाहिए, यानी जो मधुमक्खियां हैं इनके लिए खाना चाहिए, वो चाहिए फूल।
और जो फूल है यहाँ पर हमारे पास है और मधुमक्खियां इन फूलों पे बैठेंगी, उससे और ज्यादा फूल खिलेंगे और जब ज्यादा फूल आएंगे तो हमारी फसल में भी फायदा होगा, मधुमक्खियों से हमें शहद मिलेगा, वो एक्स्ट्रा इनकम हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें एक साथ दो फायदे हो रहे हैं। अब तीसरा इसमें हमारा फायदा क्या होगा, इसकी जो महक होती है ना, जैसे मधुमक्खी इस पे शहद की जो महक होती है बैठेगी इस पे, तो इससे हमारी फसल में रोग नहीं आएगा, ना मात्र का रोग आएगा। तो यहाँ पर हमारे एक साथ तीन फायदे हो रहे हैं। मैं आपसे भरोसे से कह सकती हूँ अगले 5 साल तक आप इस प्रक्रिया को, इस खेती को करके देखिए और आपकी किस्मत न बदल जाए तो आप कमेंट करना। मेहनत आप पहले भी करते हैं, आज भी करेंगे। आप अगले 5 साल में अपनी पूरी किस्मत को बदल सकते हैं इसी खेती के अनुसार। अगर आपकी ये पूरी फसल खराब हो जाती है तो ये जो आपकी एक्स्ट्रा इनकम है ना, ये आपको संभाल लेगी। घर बैठे इसका पाउडर बना के बेच दीजिए, 300 से 400 रुपए प्रति किलो जा रहा है, 500 रुपए प्रति किलो जा रहा है। इसके जो बीज होते हैं उनको आप मार्केट में सेल कर दीजिए। फल के रूप में आप पपीता को कर सकते हैं, दूसरे सीजन में आप अमरूद को कर सकते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी फसल नहीं है जो आपको साल में पैसा नहीं दे। गेहूं की ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और हाँ, आज से पहले आपने इस मॉडल को, इस खेती को किया है या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देना। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो कहां से देख रहे हैं, अपने जिले का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लेके जाएं। धन्यवाद।